बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो अमल है ये अपने दिमाग को तेज़ करने के लिए, और ख़ास तौर पे ऐसे चाहे बच्चे हों या बड़े हों, बच्चे जो होते हैं उनका लिखने पढ़ने में दिल नहीं करता और वो सुस्ती का मुजाहरा करते हैं या वैसे कोई वजह बन जाती है, तो वो असल में अपना काम दुरुस्त तरीके से ना करने की वजह होती है कि उनको ना तो याद होता है, ना उनकी लिखाई पढ़ाई अच्छी होती है, तो वो यानी कि भूल जाते हैं, सबक याद नहीं होता। फिर वो स्कूल में ट्यूशन में जाने से घबराते हैं और डरते हैं, क्योंकि जो उस्ताद होते हैं फिर वो सज़ा भी देते हैं। तो उस हवाले से रब्बे ज़िदनी इल्मन जो है ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तो ये उसका एक नक्श है बड़ा मुजर्रब किस्म का, और इसको करके देखें तो इंशाअल्लाह ताला ये जो दिमाग है ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। और जिन बड़े अफराद को मर्ज़ नसियाँ हो, मतलब भूल जाने की बीमारी हो, वो चीज़ें रख के भूल जाते हों, या दिमाग कमज़ोर हो चुका हो, जैसे ज़ोफ़े दिमाग भी कहते हैं, ज़ोफ़े दिमाग के भी जो अमराज में मुब्तला अफराद हैं वो भी इसको करके देख सकते हैं। इसको लिखने की जो तरजीह है सबसे पहले वो ज़ाफ़रान की है। ज़ाफ़रान जो है वो मैंने पहले भी बताया था शायद कि ये असल होना चाहिए, और ये जो पीने वाली जो चीज़ लिखेंगे इसको एक्सपायर नहीं होना चाहिए। लिखने वाले में तो चल जाता है, लेकिन जो पीना होगा वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। ये सबसे पहली तरजीह है। अगर किसी के पास ज़ाफ़रान नहीं है तो फिर वो स्याही के साथ गुजारा करे। तो इसको मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए मैं ज़रा वो भी बता दूं आगे, जैसे फिर जिसकी दिल करेगा वो उसको करके देख ले। ये 4 तरह के नक्श बनते हैं। 4 तरह के जो नक्श बनते हैं, एक को पानी में डाल के तो उसको सुबह नहार मुँह भी पीना चाहिए और दिन में वक्फे वक्फे के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा जो है, जिस कमरे में कोई सोता है इसको अपनी आँखों के सामने लगा देना चाहिए। तीसरा जो है, उसको जो तकिया होता है उसके गुलाफ में प्लास्टिक कवर करके इसको बंद नहीं करना, इसको खुला ही ऐसे सीधा करके जैसे मैं अभी लेके दिखाऊंगा, तो इसको अपने तकिए के गुलाफ के अंदर रख के तो उसके ऊपर सोया जाए। प्लास्टिक कवर कर लेना चाहिए ताकि ये फट ना जाए। और चौथा जो है, उसको अपने गले में बाजू पर बांध लिया जाए। ये 4 नक्श बनते हैं, यानी कि एक जो पीने वाला है वो तो फिर अगर किसी को ज़रूरत होगी वो फिर दोबारा भी बना ले, लेकिन ये जो हैं ये फ़िक्स हो जाते हैं, यानी कि बार बार बनाने की फिर ज़रूरत नहीं रहती। और इसका इन चारों नक्शों के अंदर जब इस एक को तैयार कर लिया जाएगा, तो मिसाल के तौर पे मैं इसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो मेरा नाम अली है, तो मैं 110 मरतबा रब्बी ज़िदनी इल्मन जो है इसको मैं 110 मरतबा पढ़ के इसके ऊपर दम कर दूँगा। ये हो गया मेरा पीने के लिए। दूसरे के ऊपर जब मैं तैयार करूँगा सामने लगाने के लिए, तो फिर 110 मरतबा रब्बे ज़िदनी इल्मन पढ़ के दम करके तो वहाँ लगा दिया जाएगा। इस तरतीब से चारों नक्श जो हैं उनको तैयार करके तो इस्तेमाल किया जाए। तो अल्लाह के फजल व करम के साथ ये जो मैं बताने लगा हूँ ये बड़ा मुजरब किस्म की ये चीज़ है। इसको करके देखें तो अल्लाह के फजल व करम के साथ अल्लाह शिफा देगा। और दिमाग के हवाले से, दिमाग का कोई भी मरज़ हो, दिमागी तौर पे जैसे अनस्टेबल बंदे हो जाते हैं, तो ये उनके लिए भी अक्सीर है। तो कोशिश की जानी चाहिए कि ज़ाफ़रान को इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मजबूरी है या कोई नहीं अफोर्ड कर सकता तो फिर वो स्याही के साथ ही कर ले। सबसे पहले इधर, फिर इधर, इधर और इधर, इस तरीके से ये बॉर्डर बन जाएगा। इसको इस नीयत के साथ लिखा जाएगा कि ए बारी ताला, मेरे दिमाग को कुशादा कर दिया जाए और मेरे हाफजे के अंदर ज़्यादती पैदा की जाए, और मेरे दिमाग के अंदर जितनी भी खराबियाँ हैं या जो बन चुकी हैं या पैदा हो चुकी हैं तो वो सारी निकल जाएं, और उसकी जगह पे जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो मेरे दिमाग में आ जाएं। तसव्वुर इस तरह का रहना चाहिए। अब इसको इस तरीके से तैयार करने के बाद मिसाल के तौर पे मैं अपने लिए करना चाहता हूँ, तो 110 मरतबा रब्बे ज़िदनी इल्मन जो है इसके ऊपर दम किया जाएगा। अगर 4 पोर्शनों में करना चाहता है कोई, तो फिर यानी कि ये 400 मतलब
وہ علیحدہ جتنے بھی نام کے عدد ہوں گے تو اتنے ہی مرتبہ اس کے اوپر پڑھ کے تو دم کیا جائے گا۔ تو اس کو کر کے دیکھیں تو میرے اللہ نے چاہا تو ان شاء اللہ تعالیٰ مایوسی نہیں ہوگی، اور یہ چیز دکھائے گی اپنا آپ کہ یہ نقش کیا چیز ہے۔